मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी दी थी। मुझे आशा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। उसमें हिंदी में दिए गए वाक्य की रचना अंग्रेजी में किस प्रकार से करते हैं, शायद आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने सेंटेंस भी आपको दिए थे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। मुझे भी आशा है कि शायद उन सेंटेंसों को आपने क्लियर करके बना लिए होंगे, ट्रांसलेशन कर दिए होंगे। मैंने ऐसा कोई भी वाक्य आपको नहीं दिया था जिसमें आपको किसी भी मीनिंग के लिए दिक्कत उठानी पड़ी हो। मैंने सभी वाक्यों में साधारण से मीनिंग दिए थे। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपने सभी सेंटेंसों की रचना कर ली होगी। मैं आज पुनः रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कर्ता के आधार पर बनाया जाता है। कर्ता यदि एक वचन होता है तो क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। कर्ता यदि बहुवचन होता है तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं। उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नियम लिखवाया था मैंने। सबसे पहले वाक्य में जो कर्ता दिया होता है, कर्ता के आधार पे दो हेल्पिंग वर्ब दी थी, एक डू और दूसरी डज। एक वचन कर्ता जब होता है तो एक वचन कर्ता के साथ में डज के साथ नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता में ही सी इट या नेम के साथ डज नॉट, आई वी यू दे या बहुवचनकर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आपको बताया था प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना किस प्रकार से की जाती है, उसके लिए हमने आपको दो नियम लिखवाए थे। जब दो प्रकार के वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, पहला जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। दोनों प्रकार के वाक्यों की रचना किस प्रकार से करते हैं, उसके दोनों प्रकार के हमने आपको नियम लिखवा दिए थे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तो कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए वाक्य की शुरुआत करते हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। उसके बाद में वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद में सब्जेक्ट के आधार पे आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ये मैंने आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। आज हम दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको पहचान के रूप में क्या पहचान करनी है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता हो वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी के वाक्य की पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता हो वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम, सबसे पहले आप जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य दिया होता है उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो। जो हिंदी वाक्य में कर्ता दिया होता है उस कर्ता की अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद में कर्ता के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब तीन होती हैं इसमें, इज, आर और एम। इज का प्रयोग हमने लिख दिया, कहाँ पे किया जाता है, कब किया जाता है, जब कर्ता के स्थान पे वो पुल्लिंग दिया हो, वो स्त्रीलिंग दिया हो या इट दिया हो या कोई कर्ता के स्थान पे नाम दिया हो, तब आपको हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना।
जब कर्ता के स्थान में वी दिया हो, यू दिया हो, दे दिया हो या कोई प्लूरल नाउन दिया हो, तब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करना। जब कर्ता के स्थान पे आई दिया हो, आई का मतलब हिंदी में जब मैं दिया हो, तब उसके साथ में आई के साथ एम का प्रयोग आपको करना है। इस तरीके से आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हो। अब आपने नियम शायद लिख लिया होगा, आपकी कॉपी खुली होगी शायद और पेन भी आपके हाथ में होगा, आपने ये नियम शायद लिख लिया होगा। अब वाक्य की रचना हम किस प्रकार से करते हैं उसको देखना है। जैसे वाक्य आपका दिया कि मैं बस द्वारा दिल्ली जा रहा हूं। प्रिय बच्चों देखना, मैंने आपको हिंदी में पहचान लिखवाई है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि दिया हो। अब बच्चों इस वाक्य को पढ़ना जो हिंदी में आपका दिया है कि मैं बस द्वारा दिल्ली जा रहा हूँ। वाक्य के अंत में क्या है? रहा हूँ। इसलिए ये वाक्य जो हिंदी में दिया रहा हूँ पहचान के पढ़ के हमने ये पहचान लिया कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के आधार पे हमको इस वाक्य की रचना करनी है। अब सबसे पहले वाक्य में आपको किसकी अंग्रेजी लिखनी है, नियम को देखना। नियम में सबसे पहले क्या दिया? सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब उसके नीचे मैंने आपको 3 नियम लिखवाए। ही सी इट या नेम के साथ इज, वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ आर और आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आई के बाद कर देंगे। आई हेल्प हो गया। उसके बाद में बच्चों नियम में क्या लिखा? क्रिया। क्रिया क्या है? जाना। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। क्रिया में क्या जोड़ना? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? गोइंग। कहां? दिल्ली। टू दिल्ली। किसके द्वारा? बस द्वारा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बाई बस। प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी भी वाहन के अंदर हम बैठ के यात्रा करते हैं हमेशा उसके साथ बाई का ही प्रयोग किया जाता है, उसमें इन का प्रयोग नहीं होता। जब कभी हम वाहन के अंदर बैठ के यात्रा करते हैं उसमें हमेशा बाई प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें दूसरा वाक्य देखना, वह बगीचे में फूल तोड़ रही है। वो बगीचे में फूल तोड़ रही है। अब इसमें वो की अंग्रेजी बच्चों क्या होगी? यहाँ पे वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वो की अंग्रेजी क्या होगी? सी। वो की अंग्रेजी सी। अब सी के साथ सिंपल सेंटेंस है, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। क्रिया क्या है? तोड़ना। तोड़ना की अंग्रेजी प्लक और क्रिया में आईएनजी, प्लकिंग फ्लावर्स। कहां? बगीचे में। इन द। बगीचे की अंग्रेजी बच्चों गार्डन। ये वाक्य की रचना हो गई। हम साधारण वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य को इस तरीके से बनाएंगे। जो नियम लिखा है, नियम के आधार पे जो नियम में लिखा है उसके आधार पे उसकी अंग्रेजी लिखते चले जाओ, वाक्य की रचना आपकी आसानी से हो जाएगी, साधारण तरीके से हो जाएगी। लेकिन वाक्य के नियम को भली भांति
पढ़ना है और इसको याद करना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। उसके बाद में इसका दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। सभी वही उसी प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना, क्योंकि यह वाक्य नकारात्मक वाक्य है। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो वो वाक्य नकारात्मक वाक्य होता है। हिंदी में इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और उसके बाद आएगा आपका वर्ब में आईएनजी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। जैसे वाक्य दिया कि बच्चे पेड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं। बच्चे पेड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं। वाक्य में नहीं शब्द दिया, इसलिए यह वाक्य हमारा नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य इस नियम के आधार पे आप बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट की अंग्रेजी। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे की अंग्रेजी क्या होगी, चिल्ड्रन। अब बच्चे बहुवचन है या एक वचन, प्यारे बच्चे, बच्चों, बच्चे बहुवचन है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, आर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने। 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं इस टेंस में, ईच, आर, एम, जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे की अंग्रेजी हमने लिख दी, चिल्ड्रन। अब बच्चे बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, आर। आर हमने लिख दिया। उसके बाद में नियम में क्या लिखा, नॉट। नॉट का प्रयोग कर दो। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, चढ़ना। चढ़ने की अंग्रेजी क्लाइंब होती है। क्लाइंब में आईएनजी जोड़नी। कहाँ, पेड़ पर, तो ऑन द ट्री। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा, मेरे पिताजी गाड़ी में यात्रा नहीं कर रहे हैं। यह वाक्य दिया। इसमें वाक्य में सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मेरे पिताजी, माय फादर। माय फादर। अब माय फादर एक वचन है या बहुवचन, माय फादर बच्चों एक वचन है, मेरे पिताजी। माय फादर जब एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें से क्या लेंगे, इज। उसके बाद में आपको क्या लिखना, नॉट। उसके बाद वर्ब में आएंगी। वर्ब क्या है बच्चों इसमें, यात्रा करना। यात्रा करना की अंग्रेजी क्या होती है, ट्रैवल। अब ट्रैवल में आपको क्या लिखना, वो जोड़ना, आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लिखा तो ट्रैवल में आपको आईएनजी जोड़नी, ट्रैवलिंग। किसके द्वारा, गाड़ी में, तो क्या होगा, बाय ट्रेन। ये वाक्य की रचना हो गई। नकारात्मक वाक्य बच्चों इस तरीके से बनाते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप नियम के आधार पे वाक्य की रचना कर लेंगे। उसके बाद आपका तीसरा सेंटेंस आता है, तीसरा सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक
वाक्य बोलते हैं। सभी वाक्यों की संरचना उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की है। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब में बदलाव जरूर होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है। तो हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होगा, बाकी नियम सेम ही एक जैसे ही रहेंगे। जहाँ पे जो आपको जिसकी अंग्रेजी लिखनी उसकी अंग्रेजी दोनों नियम के आधार पे एक ही जैसी होगी। ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी टू टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के शुरू में हो, तब हम किस प्रकार से वाक्य की रचना करेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तब आप सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते थे। अब ये टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं सबसे पहले उन्हीं हेल्पिंग वर्बों का प्रयोग सब्जेक्ट के आधार पे किया जाएगा। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होता है तब सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट की अंग्रेजी जो भी सब्जेक्ट दिया हो वो सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब इस नियम को लागू करना है सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट आपका यदि आई है तो आपको शुरू में एम का प्रयोग करना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, जो भी क्रिया दी हो उसमें आईएनजी जोड़नी है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना और सबसे लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इसी में दूसरा टाइप होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वाक्यों की रचना सभी टेंसों की एक ही प्रकार से होती है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं, तरीके एक ही जैसे रहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आपको बताया वाक्य शुरू में और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, दोनों की हर टेंस में रचनाएं एक प्रकार की होंगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होंगी। जिसमें जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तब आपको सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले आपको लिखनी। WH वर्ड की अंग्रेजी के बाद आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। ये दोनों प्रकार के वाक्य हो गए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब इस नियम को आप लागू करेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आप इस नियम को वाक्य में लागू करके वाक्य की रचना कर देंगे। ये नियम दोनों लिख लेना। नियम लिखने के बाद अब हम वाक्य बनाते हैं कि वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं।
पहला नियम आपका लिखा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तब हम वाक्य की रचना किस प्रकार से करते हैं। देखना बच्चों, क्या तुम खाना खा रहे हो? क्या तुम खाना खा रहे हो, ये वाक्य दिया। अब देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार से पता चला ये क्या शब्द आपके वाक्य के शुरू में दिया। मैंने आपको लिखवाया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द होता है, वाक्य शुरू में प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम पहले नियम के आधार पे इस वाक्य की रचना करेंगे। आप देखना बच्चों, इसमें सब्जेक्ट के आधार पे इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या दिया, तुम दिया, तो तुम एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। उसके बाद क्या दिया बच्चों, नियम में क्या दिया, सब्जेक्ट दिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के आधार पे हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यू, तुम की अंग्रेजी लिख दी। उसके बाद में क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, खाना, खाने की अंग्रेजी ईट होती है, और क्रिया में आईएनजी, ईटिंग। क्या खा रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है वाक्य में, खाना, खाना की अंग्रेजी फूड होती है। ये वाक्य बन गया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। इसमें आपको मैंने दूसरा नियम लिखवाया कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। अध्यापक कक्षा के बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो बच्चों, ये दूसरे टाइप का जो आपको नियम लिखवाया, ये उस प्रकार का वाक्य है। शुरुआत में सब्जेक्ट दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया, उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द दिया, उसके बाद में वर्ब दी है। तो सबसे पहले इस वाक्य में आपको अंग्रेजी किसकी लिखनी, प्रश्नवाचक शब्द। तो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो हमको सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखनी। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, वाई। उसके बाद में नियम में क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अध्यापक सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, ईच। उसके बाद आपको क्या लिखना, किसकी अंग्रेजी लिखनी, अध्यापक। अध्यापक की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, टीचर। उसके बाद क्या लिखना, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है, टीच में आईएनजी, तो क्या हो गया, टीचिंग। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या बचा, कक्षा से बाहर, आउट ऑफ द क्लास। ये आपकी वाक्य की रचना हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों, ये आपको 3 प्रकार के हमने सेंटेंस बताए। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद में चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि हम आपको साथ में नियम लिखवा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो नियम को दोबारा देख लेना, और उस नियम के आधार पे आपको वाक्य की रचना करनी है। अगर यदि नियम, मैंने जो आपके लिए नियम लिखा है बच्चों, उसमें कोई आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं अब आपको HW के रूप में 7 वाक्य दे रहा हूं, उन वाक्यों की रचना आप कर लेना। पहला, मैं
कहानी लिख रहा हूँ। दूसरा, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। तीसरा, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? वे घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। नंबर 5, तुम विद्यालय नहीं आ रहे हो। नंबर 6, सीमा कक्षा में क्यों हंस रही है? सातवां सेंटेंस है बच्चों, वे नदी में तैर रहे हैं। आठवां वाक्य है, हम बगीचे में पौधे रोप रहे हैं। नौवां सेंटेंस है, क्या तुम चाय पी रहे हो? दसवां सेंटेंस है, वे सब्जी नहीं पका रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपको यदि किसी भी शब्द की अंग्रेजी नहीं आ रही है तो आप बताओ, मैं उसकी अंग्रेजी लिखे दे रहा हूँ, उसके आधार पे आप वाक्य की रचना कर लेना। शायद इसमें आपको सवारी करने की अंग्रेजी नहीं आ रही होगी, वो आप अंग्रेजी लिख दो। राइड मीन्स होता है सवारी करना। नियम के आधार पे आप इस वाक्य की रचना कर लेना। उसके बाद रोपना की अंग्रेजी नहीं आ रही होगी शायद, उसकी अंग्रेजी होती है प्लांट, रोपना। राइड का मतलब सवारी करना। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको पीना की अंग्रेजी आप ड्रिंक लिखेंगे, लेकिन चाय पीने के लिए हमेशा टेक का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे आप पीने के लिए टेक का प्रयोग करना। बाकी सभी क्रियाओं की अंग्रेजी आपको आ रही होगी। बाकी जो आपको मैंने नियम लिखवाए उन नियमों के आधार पे वाक्यों की रचना कर लेना। धन्यवाद।